वेलकम गाइस। आज हम करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 9th मैथ 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने हम चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ। अब यहाँ पर साइड्स का रेशियो दिया, वैल्यू नहीं दी गई है। रेशियो क्या दे रहा है? 12, 17, 25। तीनों साइड्स का ये रेशियो दिया है। एंड द पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। हमको तीनों साइड्स का रेशियो दिया है, तो लेट हम वैसे ही करें जैसा क्वेश्चन दिया है। तो लेट बी ए रेशियो बी रेशियो सी। माने तीनों साइड्स का रेशियो हमने लिखा ए बी सी, तीनों का रेशियो कितना दिया है? 12, 17 एंड 25। अलग अलग साइड को लेने के लिए कि हमको क्या करना पड़ेगा? रेशियोज वैल्यू लेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगेन लेट रेशियोज वैल्यू इक्वल एक्स। हर साइड के लिए रेशियो फाइंड करने के लिए हमने रेशियोज वैल्यू को एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब फर्स्ट ए है, फर्स्ट 12 है, तो ए इक्वल क्या मिलेगा आपको? 12x। सेकंड नंबर पर बी है, सेकंड नंबर पर 17 है, तो बी इक्वल आ जाएगा 17x। थर्ड नंबर पर सी, थर्ड नंबर पर 25, तो सी इक्वल हो जाएगा 25x। ए बी सी तीनों वैल्यू दी है, ए बी सी। अब हम इससे क्या निकालें? सेमी पेरीमीटर के पहले पेरीमीटर आपको दिया गया है कितना? 540। तो पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं 2s से, है ना। तो 2s इक्वल क्या? a प्लस बी प्लस सी। चाहे तो 2s के साथ में हम यहाँ लिख भी दें पेरीमीटर, है ना। पेरीमीटर की वैल्यू आपको दी गई है 540। ए आपने कितना लेट किया? 12x। बी निकला 17x। सी निकला 25x, जो कि अपन ने ऊपर लेट करके निकाला था। इन सबको प्लस करो, 25, 17 और 29, इन सबको प्लस करने पर आता है आपका 54x। और यहाँ पर 540 एज इट इज़ है। 54 को ट्रांसपोज करोगे तो अपान में चला जाएगा, तो 540 अपान 54 इक्वल एक्स हुआ। कैंसिल कर दोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब एक्स की इस वैल्यू को ए बी और सी तीनों जगहों पर पुट कर दीजिए। तो ए इक्वल कितना लिखा था आपने? 12x। तो ये 12x की जगह पर 10 पुट किया, तो 12 10 जा 120 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह बी निकालो, 17x है, तो 17x की वैल्यू 10 आ गई, तो 170 सेंटीमीटर हो गया। सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 25x है, तो 25x की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया ए बी सी, तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है 2s इक्वल दिया है 540, मीन्स पेरीमीटर दिया है। 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो s इक्वल हो जाएगा 540 अपान 2, कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। इन्हीं चार वैल्यूज़ का यूज़ हमको हेरोन्स फार्मूले में करना है। ये जो चार वैल्यू हमने निकाली ए बी सी और एस की वैल्यू, यही हेरोन्स फार्मूले में आपको यूज़ करनी है। अब एरिया का फार्मूला लगाइए, तो एरिया इक्वल क्या होगा? रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। ये क्या किया हमने? फार्मूला लगा दिया। फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू एस की वैल्यू 270, एस की वैल्यू 270 माइनस ए की वैल्यू है 120, सेकेंड ब्रैकेट में 170 माइनस 270 माइनस 170, एंड थर्ड ब्रैकेट आपका जाएगा 270 माइनस 250। ये हमने क्या कर लिया? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों को सॉल्व किया। नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे?
इनको माइनस करके लिख दो, तो 270 इंटू, यहाँ माइनस करने पर आपका आ रहा है 150, यहाँ माइनस करने पर आ रहा है 100, और यहाँ माइनस करने पर आ रहा है ओनली 20। अब इसे इजी वे में हमको क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं, इजी वे में फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जितने जीरो हैं उन सब जीरो को अलग करेंगे। ध्यान देना, बहुत केयरफुली समझना। 27, 15 और 20 का 2, 20 का 2 हमने क्या लिखा, 27 लिखा, 15 लिखा और 20 का 2 लिखा। अब कितने जीरो बच गए उसको देखेंगे जरा। 1 2 3 4 5, है ना, 5 जीरो बचे। 1 2 3 4 5, 5 जीरो, तो 5 टाइम आप 10 लिख दीजिए। 10 5 टाइम 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम हमने लिखा। अब 2 टाइम के जितने पेयर बन रहे हैं उतने पेयर बना के बाहर निकाल दो। तो एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तो 2 बार 10 आप बाहर निकाल दीजिए, 10 इंटू 10। अब अंदर जो बचे उनके फिर से हम फैक्टर निकालने चल रहे हैं। तो 27 के फैक्टर होते हैं 3 3 जा 9, 3 जा 27। 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 का फैक्टर तुम्हारा होगा 3 5 जा, फिर ये 2 आपका बच रहा है तो 2 भी लिख दीजिए। इसी तरह 10 को फैक्टराइज करो तो 2 5 जा। इस तरह देखिए हमने सारे टर्म्स को फैक्टराइज कर लिया। 27 को किया तो 3 टाइम 3 आया, 15 को किया तो 3 इंटू 5 आया, 2 आपका एज इट इज है, और लास्ट वाले 10 को फैक्टराइज कर लिया तो 2 5 जा गया। फिर से पेयर निकालो, यहाँ 10 10 का किया तो कितना आ गया, 100। अब अंदर से 2 टर्म्स के पेयर हम निकालने चल रहे हैं। तो 2 टर्म्स के पेयर देखो, पहला पेयर तो तुम्हारा ये हो गया 3 इंटू 3 वाला, तो इंटू 3 बाहर निकाल दो। दूसरा पेयर फिर से ये 3 इंटू 3 वाला हो गया, एक 3 और हमने निकाल दिया। अगला पेयर आपका ये 5 और 5 का निकल रहा है, तो 5 निकाल दिया, और एक पेयर आपका बच रहा है 2 का, तो 2 निकाल दिया। तो देखा आपने, हमने क्या किया, 27 15 2 और 10 के फैक्टर्स निकाले थे। अब फैक्टर्स में से पेयर बना करके बाहर निकालना, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। तो 2 बार 3 का एक 3 निकाला, फिर 2 बार 3 का पेयर बना के एक 3 निकाला, 2 बार 5 का पेयर बना के एक 5 निकाला, और 2 बार 2 थे तो इसका पेयर बना करके भी 2 हमने निकाल दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, और 90 का 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9000। 9000 यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर दी है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट में स्क्वायर हम लगाते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के आधार पर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना मिल गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना बच्चों। अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको जा रही है तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर डिस्कस करें, और पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और आगे के वीडियो जरूर देखें। एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको आने वाले वीडियो में मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स अवश्य करें। ओके गाइस, थैंक्स।